कपड़े गंदे थे, अंदर से मन साफ था, इसीलिए थे पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे, अंदर से मन साफ था, इसीलिए थे पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था, इसीलिए थे पुण्य अधिक और बहुत कम पाप था। जैसा आत्मा मन में वैसा ही कर्म से बोलते थे, उससे बोलने से पहले घर में तुला कर बोलते थे। जैसा आत्मा में मन में वैसा ही कर्म से बोलते थे, उससे बोलने से पहले घर में तुला कर बोलते थे। इसीलिए न्यायालय में के अंदर होता इंसाफ था, इसीलिए पुण्य के और बहुत कम पाप था, इसीलिए पुण्य के और बहुत कम पाप था। यदि किसी से कोई कर्म विरुद्ध हो जाता था, उसे दोबारा न करना ही प्रायश्चित कहलाता था। यदि किसी से कोई कर्म विरुद्ध हो जाता था, उसे दोबारा न करना ही प्रायश्चित कहलाता था। पहले गलती हो जाने पर, पहले गलती हो जाने पर होता पश्चाताप था, इसीलिए और बहुत कम पाप था, इसीलिए और बहुत कम पाप था। देने वालों को जग आर ये कहता था, सबको सुख देने वालों को जग आर ये कहता था। इसीलिए कवियों में
और बहुत कम था, इसीलिए था दुनिया और बहुत कम था। रहने को छोटी सी छुट्टियां, फिर गए बड़ो विशाल था, देख दिखावा नहीं था लगे एक धनमाल था, देख दिखावा नहीं था लगे एक धनमाल था। सोने का गड़िया नरेश, सोने का गड़िया नरेश, उसमें गंगा जल साफ था, इसीलिए था पुण्य और बहुत कम था, इसीलिए था पुण्य और बहुत कम था। पहले कपड़े गंदे थे, घर से मन साफ था, इसीलिए और बहुत कम था, इसीलिए था पुण्य और बहुत कम था, इसीलिए था पुण्य बहुत कम होता। पहले क्या हुआ था? पहले अगर कोई व्यक्ति गलती भी कर देता था तो व्यक्ति पश्चाताप करता था। भले रहने के लिए हमारी छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, हम झोपड़ी में रहते थे, लेकिन साहब बड़े ईमानदार हुआ करते। पहले के लोग दिखावा नहीं करते थे, आज के लोगों की आधी जिंदगी तो यूं ही बर्बाद चली जाती है कि साहब सामने वाले ने अगर कमीज अच्छी पहनी है तो मुझे भी पहननी पड़ेगी पार्टी। सामने वाले के जूते अगर 2000 के हैं तो मैं भी 2000 के लेकर के आऊंगा। ये दिखावापन है ना, इसकी वजह से व्यक्ति 2 नंबर का काम शुरू करता है, उल्टी सीधी बेईमानी प्रारंभ कर देता है। पहले के लोग ईश्वर से डरते थे, उनके अंदर ईमानदारी हुआ करती थी, उनको पता था कि ईश्वर है और ईश्वर सब जगह देखता है, हर समय देखता है, इसलिए लोग डरते थे। आज ईश्वर से लोग नहीं डरते, आज लोग ईश्वर को डराते हैं। आज लोग ईश्वर को डराते हैं, ईश्वर से डरते नहीं है। भगवान का मंदिर से देखो, भगवान भी गायब हो जाता है कई बार, भगवान का डर नहीं लोगों को। पहले ऐसा क्या था कि लोग ईश्वर से डरते थे? ऐसी कौन सी चीज हुआ करती थी जिससे लोग ईमानदारी बरतते थे? ऐसी कौन सी चीज हुआ करती? आज आपके सामने निवेदन करता हूँ कि पहले के युग में और आज के युग में कितना धरती आसमान का अंतर आया है, जिसके कारण हम आज सब राक्षस बनते चले जा रहे हैं, मनुष्य नहीं रह गए। पहले क्या हुआ करता था? पहले लोग शिक्षित हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शिक्षित हुआ करते थे। आज के लोग शिक्षित नहीं है। आप सोच रहे हैं हमारा बच्चा तो बीएड कर रहा है, शिक्षित नहीं है। हाँ, आज के बच्चे जितने भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं सब साक्षर हैं। क्या है बच्चों? सब साक्षर है। इसीलिए स्कूल के बाहर लिखा रहता है साक्षरता मिशन अभियान। बस शिक्षित नहीं होते, केवल साक्षर होते हैं। और संस्कृत में एक सूक्ति आती है, साक्षरा सा राक्षसा। जो व्यक्ति केवल साक्षर होता है वो पूरा राक्षस बन जाता है, वो मनुष्य नहीं बनता। अब ताऊ आप इतनी तेज से बोल रहे हैं तो पब्लिक तो बोलेगी, आराम से दे दो प्रसाद इनको। साक्षरा सा राक्षसा, जो केवल साक्षर होता है, गुटके के ऊपर लिखा रहता है इसको खाने से व्यक्ति को कैंसर हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, फिर भी व्यक्ति फाड़ फाड़ के मुंह में डालता है। इसे शिक्षित कहोगे, साक्षर कहोगे? साक्षर माने होता है कि हमने लिखा हुआ पढ़ लिया, लिखा हुआ पढ़ लिया, तो हम कौन हो गए?
साक्षर हो गए। शिक्षित किसे कहेंगे? शिक्षित उसे कहेंगे जिसने लिखा हुआ पढ़ भी लिया और मान भी लिया। एक बार युधिष्ठिर महाराज से गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, सब बच्चों को बिठाया और कहा कि क्रोध मत करो, एक लाइन याद करके आना है। दुर्योधन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने सुना दी कि क्रोध मत करो। अगले दिन आए, बोले क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। सब बच्चों ने सुना दिया, युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। गुरुदेव ने पिटाई लगाई, एक लाइन तुमको याद ना हुई, सब बच्चों को याद हो गई। अब युधिष्ठिर कह रहे गुरुजी मुझे तो याद नहीं हुई। अगले दिन फिर आए, फिर पिटाई लग गई। तीसरे दिन फिर आए, फिर पिटाई लगी। चौथे दिन फिर आए, फिर पिटाई लगी। बोले तुमको एक लाइन 4 दिन हो गए, तुमको अभी तक एक लाइन याद नहीं हो पाई। 5वें दिन युधिष्ठिर आए और कहते गुरुजी अब याद हो गई। बोले क्रोध मत करो, इतनी सी तो, बोले इतनी सी तो बात थी, तुमको 4 दिन में याद आ गई। बोले गुरुजी आपने कहा था क्रोध मत करो, याद करके आना है। याद करने का सच्चा सार्थक अर्थ कभी है, अगर मैंने पढ़ लिया क्रोध मत करो, तो मैं अपने अंदर अगर क्रोध करने को रोक सकता हूँ तो समझ लेना कि मैं शिक्षित हो गया हूँ, मुझे लाइन याद हो गई है। आज बच्चे को रट्टा मार मार के पढ़ाया जाता है, रट्टा मार मार के व्यक्ति पीएचडी कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। उससे पूछो कि भाई साहब सुबह उठ करके लेटरिन कैसे की जाती है, तो पीएचडी वाले को नहीं पता, उसे भी नहीं पता, क्योंकि सब साक्षर है। शिक्षित तो नाम की चीज नहीं है। पहले के अनपढ़ बुढ़िया भी कहते थे कि बेटा खड़े होकर पानी मत पी, बैठ करके पानी पी, जबकि अनपढ़ होती थी, उसे पता था पानी कैसे पिया जाता है। आज के मनुष्य डिग्री होल्डर हैं और रात में भैंस की तरह दिन भर चारा चलते रहते हैं, चाहे 1 बजे हो तब भी खा लेते हैं, 2 बज रहे हो तब भी खा लेते हैं, 10 बज रहे हो तब भी खा लेते हैं। खाने से मतलब है, चाहे दूध दे दो, चाहे दही दे दो, चाहे रायता दे दो, चाहे उड़द दे दो, चाहे इनको आइसक्रीम दे दो। ये शिक्षित नहीं है, ये सब साक्षर है। अगर शिक्षित होते तो सर्दियों में आइसक्रीम खाने से पेट खराब हो जाता है, ये बात इनको पता होती। खड़े होने से, पानी पीने से घुटने जिंदगी में सही नहीं होते, ये बात इनको पता रहती। अगर शिक्षित होते तो शिक्षित होने के बाद भी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बताना पड़ता है कि बेटी ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। बड़ी पढ़ी लिखी बहुएं आती है, लेकिन साहब बूढ़ी अम्मा की बातें नहीं सुनती। ये शिक्षित नहीं है, सब साक्षर है। शिक्षित होने से क्या क्या होता है? महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने शिक्षा की परिभाषा लिखी, ध्यान से सुनिएगा, कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मकता और जितेंद्रियता जिससे प्राप्त होती है उसको शिक्षा कहते हैं। कितनी चीजें बताई? 4 चीजें। सबसे पहले क्या बताया? विद्या। विद्या किसे कहते हैं, किसी को मालूम है किसे कहते हैं विद्या? पीएचडी वाले के सामने प्रश्न रख देना कि विद्या किसे कहते हैं, तो उसको तारे नजर आ जाएंगे। विद्या कहते किसको उसे ये नहीं पता, और पूरी विद्या पढ़ ली उसने, उसे ये नहीं पता विद्या किसे कहते हैं, बस पढ़ ली उसने। एक सरल सी छोटी सी परिभाषा कि विद्या किसे कहते हैं उसे पता नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने विद्या की परिभाषा दी कि पृथ्वी से लेकर के, तिनके से लेकर के ईश्वर तक का जो सच्चा सच्चा ज्ञान है, जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसा मानना और उससे वैसा ही लाभ लेना, ये क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। बड़े पढ़े लिखे लोग दूसरों को हाथ दिखा रहे, बड़े सामने रेखा में देखो क्या है। अच्छा विद्या है कि अविद्या है? अविद्या है। कोई व्यक्ति छींक दे और आगे साहब, तो ये व्यक्ति ड्यूटी नहीं जाता, बोले साहब आप तो छींक दिया, 2 घंटे बाद ही जाऊंगा, ये क्या है? अविद्या। पढ़े लिखे की बात बता रहा हूं, बड़े पढ़े लिखे जो होते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कार वहीं रोक लेता है, थोड़ी देर सस्ता करके फिर आगे बढ़ता है। ये सब क्या है? अविद्या है, सब अविद्या है। कोई अगर मूर्ख व्यक्ति इसके ऊपर कह दे कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है और 4 दिन तक तुमको ऐसे कपड़े पहनने हैं, पीले पहनने की, हरे पहनने, तो ये व्यक्ति वही पहनना प्रारंभ कर देता है। बोले साहब कृपा ही नहीं होती, क्या करूं, महात्मा जी ने बताया ऐसा करो। सब पढ़े लिखे, ये सब अविद्या में फंसे हुए, विद्या को नहीं जानते। अगर विद्या को जानते होते तो पत्थर को भगवान नहीं मानते ये लोग। बड़े 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 लिखे लोग चादरें चढ़ा रहे हैं साहब कमरों पर, बड़े 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 लोग साईं बाबा के साथ मूर्ति पे जाकर के करोड़ों रुपए लुटा रहे, जबकि पत्थर की मूर्ति तो है।
ये विद्या है क्या विद्या है? बोल तो अब तो बोल दो क्या है? अविद्या। पत्थर की मूर्ति बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बुला रहे हैं। गाना चला साहब गीत, भक्त के बस में है भगवान। एक गुड़िया में साहब इंजेक्शन लगवा दिया अपने काना को पत्थर की मूर्ति में। ये विद्या है क्या विद्या? अरे पत्थर की मूर्ति में इंजेक्शन लग सकता, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर? नहीं लग जाएगा क्या? लेकिन गीत सुन रहे हैं बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, बोले भक्त के बस में है भगवान। और एक साहब कान्हा जी की मूर्ति पीतल की लेकर के आई अम्मा, और साहब कान्हा जी को बुखार आ गया, मूर्ति को, पीतल की मूर्ति को, मतलब इनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया। ये पढ़े लिखे हैं सब। ये विद्या की विद्या? अविद्या। आर्य समाज विद्या बताता है, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने बताया विद्या। और विद्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की विद्या होती है। एक विद्या वो होती है जिससे संसार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जिससे संसार की वस्तुएं कमाई जाती है, जिससे पैसा कमाने की ट्रिक आती है, जिससे पैसा कमाने की जो विद्या है। एक तो विद्या ये होती है, इसे कहते हैं अपरा विद्या। क्या कहते हैं? जो जोर से बोल दो, अपरा विद्या। अपरा विद्या, इससे क्या होता है? इससे संसार में पैसा कमाया जाता है, इसे कहते हैं अपरा विद्या। किसी ने मोटरसाइकिल संभालना सीख लिया, कौन सी विद्या? जोर से बोलो, अपरा विद्या। कौन सी विद्या? कोई डॉक्टर बन गया और नौकरी लग गई, पैसा मिल रहा है, कौन सी विद्या? अपरा विद्या। कोई व्यक्ति इंजीनियर बन गया, अपरा विद्या। कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया, कौन सी विद्या? अपरा विद्या। पूरी दुनिया के स्कूलों में केवल एक विद्या पढ़ाई जाती है, और एक विद्या जब तक मनुष्य पढ़ेगा तब तक राक्षस बन जाएगा। पहले जमाने में जो विद्या पढ़ाई जाती थी वो दूसरी विद्या भी पढ़ाई जाती थी साथ में। कौन सी विद्या? परा विद्या। कौन सी विद्या? परा विद्या। ये क्या होती है? ये किसी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, इसीलिए बच्चे सब राक्षस बन रहे हैं आजकल। स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ाई जाती है, इसलिए कभी गुरुकुल वाला बच्चा आत्महत्या नहीं करता, और न गुरुकुल वाला बच्चा कभी बेईमानी करता है, न गुरुकुल वाला बच्चा कभी समाज में बदनाम होता है, न गुरुकुल वाला बच्चा कभी गुटखा खाता है, न गुरुकुल वाला बच्चा शराब पीता है। क्यों? क्योंकि वहां दूसरी विद्या भी पढ़ाई जाती है। कितना भी व्यक्ति मैंने देखा दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जो साल डीएम बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रात भर बीड़ी सुटियाते रहते हैं, पूरी रात जगते हैं, सिगरेट पी पी कर, शराब के पैक मार मार कर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सी विद्या? अपरा विद्या। स्कूलों में केवल इस विद्या के अलावा, पैसा कमाने के अलावा माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं। कभी हमने नहीं कहा बेटा गलत काम मत कर, ईश्वर देखता है, ईश्वर तुझे दंड देगा, अगले जन्म में ये भुगतना पड़ेगा। पहले के लोग ऐसा मानते थे, इसलिए बुरे काम नहीं करते थे। पहले के लोग ये मानते थे कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज के लोग ऐसा नहीं मानते, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ करके लोग नास्तिक बनते चले जा रहे हैं, मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा कारण एक ही है कि हम साहब विद्या को नहीं पढ़ पा रहे, दूसरी विद्या को, परा विद्या को हम नहीं पढ़ पा रहे। इसीलिए बहुत सुंदर गीत में लिखा, परा विद्या क्या करती है, सुनिएगा। चार तरह के चार तरह के मनुष्य देश में सभी जगह मिल जाते, उनसे लक्ष्य सुनो ध्यान से नीति कार्य बताते। लगाओ चार तरह के मनुष्य देश में सभी जगह मिल जाते, लक्ष्य ज्ञान से नीति कार्य दिखाते। उस समय पुरुष हमें जग में
परहित सोचा करते, अपने हित को पद के भीत औरों का चित धरते, अपने हित को छवि करके भी हित औरों का धरते, तन मन धन और गठन कर्म से दुख दिनों का हरते, परिकर हित जिए देश में परिकार में मरते, चढ़े सुनो जान कार बतलाते, कभी सबसे पहले जो मनुष्य होते हैं दुनिया में, 4 तरह के मनुष्य। ये जो परा विद्या होती है ये क्या बनाती है तो सुनिएगा। पहले हमारे यहाँ पर देवता लोग ज्यादा रहते थे, देवताओं का नाम सुना ना आपने, देवता स्वर्ग में रहते हैं। ये भारत देश ही स्वर्ग हुआ करता था और यहाँ पर सब लोग देवता हुआ करते थे। देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जिसके मुकुट, सिर पर सोने का मुकुट हो, ऐसा ही समझते हैं ना हम, जो रथ में बैठ करके चलता हो और जो बादलों में घूमता हो, जैसा टीवी में देख लिया है, देवता उसे तो कहते ही है। देवता किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर सा है, अगर दे और बता, क्या हुआ? कुछ दे और क्या करे? और बता, और कुछ बता दे। ये कौन हो गए? बड़ा मोटा मोटा अर्थ है। अच्छा, सूरज कौन है? देवता। माता पिता कौन है? देवता। टीचर कौन है? देवता। आपस में पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति किसी के हित के लिए काम करता है तो कौन हो गया? देवता। समाज में बड़े बूढ़े जितने भी रहते हैं पूरे गांव के, सब कौन हो गए? कुछ ना कुछ, ये सबसे बातें मत करो यार, कुछ ना कुछ बताते कि नहीं बताते, ये सब कौन हो गए? देवता हो गए। देवता कौन किसे कहते हैं? जीने दो और बाद में खुद जियो। जो दूसरों को जीने का मौका पहले देते हैं और बाद में जो जीते हैं वो कौन हो गए? वो देवता हो गए। जो पहले दूसरों को मौका देते हैं जीने के लिए, अपना दुखी रह करके दूसरों को सुखी बना देते हैं, ऐसे लोग देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और जब गुरुकुल की पढ़ाई वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, दूसरों को जीने का मौका पहले देते, बाद में खुद जीते। अरे देश के लिए जितने लोग मर गए, शहीद हो गए, वो अपने लिए मरे थे कि दूसरों के लिए मरे थे? किसके लिए मरे? दूसरों के लिए। ये कौन हो गए साहब? देवता। आज हर व्यक्ति कौन है? देवता है क्या? एक बार देवता और राक्षस दोनों प्रजापति भगवान के पास गए और राक्षस बोले कि देखो भगवान, हर बार तुम देवताओं की दावत करते हो, अब की बार हमारी भी दावत करो, हम भी तो तुम्हारे पुत्र हैं। बोले ठीक है, अब की बार तुम्हारी भी दावत है, तुम भी आ जाओ। तुम हमारी दावत नहीं करते हो, अब की दावत है, चलो आ जाओ। सबको टेबल लगाई और बिठा दिया दोनों तरफ से। दावत में ऐसे बिठाते हैं ना, टेबल लगाई, दोनों तरफ से कुर्सी डली, बोले बैठ जाओ। बोले शर्त एक है। राक्षस बोले पहले भोजन हम करेंगे, देखो हर बार तुम हमको भोजन कराते हो, आपके भोजन हम करेंगे। तो बोले तुम तो करोगे क्योंकि तुम राक्षस हो, तुम्हारी तो प्रवृत्ति ऐसी है, सबसे पहले मुझे दो ला करके। जो समाज में सबसे कहता है कि सब वस्तु मेरे लिए, वो राक्षस है। और प्रजापति भगवान से बोले कि पहले भोजन हम करेंगे, और भगवान ने कहा शर्त एक था, भोजन तुम्ही को पहले कराएंगे। इतने जो कोने के कब्जे है ना, ये तुमको जाम कर दिए जाएंगे, यहाँ पर एक पट्टी बांध दी जाएगी जिससे कि तुम्हारा हाथ मुड़े ही ना। शर्त ये होगी। बोले साहब हमारे ही करोगे, इनके भी बांधोगे देवताओं के? बोले इनके भी बांध देंगे। देवताओं को बैठा दिया गया। अब देवता भोजन कर रहे, थाली में से भोजन उठाया, ऊपर ले गए। अब ऊपर करा और ऐसे छोड़ रहे हैं, मुड़ना तो है ही नहीं। अब कभी आंख पे गिर रहा है, कभी मुंह पे गिर रहा है, कभी कहीं गिर रहा है। 1 घंटा हो गया भोजन करते करते, देवताओं राक्षसों का पेट ही नहीं गया।
भगवान ने कहा कि ऐसा करो राक्षसों, हटो, चलो तुम्हारा समय हो गया, देवताओं को आने दो। देवताओं को बिठा दिया, इनके भी कब्जे जाम कर दिए, आमने सामने बिठा दिए। अच्छा, देवता किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं बच्चों? जो दूसरों को पहले दे बाद में खुद खा। ये कौन हुआ? देवता हुआ। तो देवताओं ने क्या किया? सामने वाले की थाली में से रोटी उठाई और उसी को दे दी, उसी को खिला दी। उधर वाले ने इसके में से रोटी उठाई और इसे खिला दी। अच्छा, आए 1 घंटा लगेगा भोजन करने में, क्या 15 मिनट में भोजन किया, हाथ पैर धोए और देवता तो फ्री हो गए। राक्षस बोले भाई साहब, अपना तो पेट नहीं हुआ, अपने पैसे कर ही सकते थे, हम भी तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन कर कैसे सकते थे? बुद्धि में जो मानसिकता है ना कि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, ये जो प्रवृत्ति होती है, ये समाज में जो लोग आपको दिखाई देते हैं, आप गांव में घूम जाना, ऐसी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, आप उनको मानना ये सब राक्षस है, देवता नहीं। ये देवता नहीं है, दूसरों का माल छीन करके खाने वाले राक्षस होते हैं। और जो दूसरों को देते हैं, कुछ भी आपके पास कुछ वस्तु ज्यादा है, कपड़े ज्यादा है, कपड़े दो, विद्या ज्यादा है, विद्या दो, पैसा ज्यादा है, पैसा दो। जो कुछ आपके पास है, आप बराबर अगर देते रहेंगे तो ये कौन हो गए? ये देवता हो गए। परा विद्या आपको बताती है, दूसरों को देना सिखाती है। आज की पढ़ाई के क्षेत्र में आप मुझे बताओ, जितनी भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होती है, आप विचार करके बताना, ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है कि दूसरों को दो। जितनी भी पढ़ाई सिखाई जा रही है, सब बस माल आना चाहिए, मार्केटिंग सिखाई जा रही है। कोई एनडीए सीख रहा है, कोई एनसीए सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, बस पैसा आना चाहिए, कंपनी को कैसे भी फायदा हो, उल्टा सीधा बेवकूफ बना करके प्रचार कर दो, बस पैसा आना चाहिए। आज की पढ़ाई व्यक्ति को राक्षस बनाने पे लगी हुई है, देवता नहीं बनाता। और दूसरे कौन होते हैं? उनसे उनके मध्य में मानव में होते हैं जो कल्याण करे, किंतु साथ में औरों के भी उन्नति का आह्वान करे। स्वयं करे और विद्वानों का मन करे, मननशील हो कर दुनिया नहीं किसी की हानि करे। ऐसे लोग धर्म मनुष्य का कभी को पाते हैं, प्यार करे सारी बतिला दूसरे नंबर के जो मानव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं मनुष्य। क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। पहले सबसे उत्तम कोटि के जो मनुष्य होते हैं उनको देवता कहा जाता है, और दूसरे कोटि के जो होते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्यों का नारा होता है जियो और जीने दो। पहले मैं जी लूं और दूसरे को जीने का भी मौका दे दूं। ऐसा नहीं है मैं तो जी लूं और दूसरा जिए चाहे भाड़ में जाए। ये कौन है? ये मनुष्य है जो अपना नुकसान तो नहीं करते लेकिन दूसरे का भी नुकसान नहीं करते। भैया हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना करने दो, तुम्हें अपना करो। ये कौन है? ये मनुष्य है। कम से कम हम अपने जीवन में मनुष्य तो बने। आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी मनुष्य नहीं बन पा रहा है। अगर आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद व्यक्ति मनुष्य बनता तो जितने भी डॉक्टर बनते हैं कोरोना काल में लोगों की किडनियां निकालने, ये अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे थे? खूब पढ़े लिखे थे नहीं थे? जब इंजीनियर बन जाता है, सड़क डलवाने का जब नंबर आता है, ठेका मिलता है, तो सड़क आप देखते हो 4-6 महीने में टूट जाती है। हाँ। बाकी पैसा कहाँ चला जाता है? अपनी जेब में चला जाता है। अगर ये मनुष्य होते तो नुकसान नहीं करते।
पढ़ने के बाद दूसरे का नुकसान नहीं करते। मनुष्य किसे कहते हैं? अपना भी नुकसान न करे, दूसरे का भी नुकसान ना करे। इसलिए कभी ने गीत में लिखा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं कर रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं कर तो भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में ठग मत भरना, नहीं बन सच बचना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम रिश्तों मत भूलो। सत्य बचना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम रिश्तों मत भूलो। बोलो अभी पहले सुनो, फिर मुझको खोलना करना, कुछ नहीं बन सकते तुम, आपको महाभारत की कथा आप सब लोगों ने सुनी भी है, देखी भी है। जब जुआ खेला जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में जब जुआ खेला गया, महाभारत में जब युद्ध होने से पहले जुआ खेला गया और जब द्रौपदी का अपमान होने लगा तो सब लोग आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, सब लोग वहीं बैठे। सिर्फ एक व्यक्ति वहां से उठ करके चला गया। कौन था बताओ जरा, कौन था? किसी को पता है? कौरव दल के जितने भी लोग थे सब वहीं बैठे थे, सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा विदुर महाराज। विदुर नहीं थे वहां पर। क्यों क्यों नहीं थे? कि कम से कम तुम कुछ कर नहीं सकते तो खड़े खड़े वहां पर क्या कर रहे हो? वहां से अगर कहीं गलत हो रहा है और तुम्हारा कब्जा नहीं चल रहा है तो कम से कम वहां से चले जाओ। तुम गलत होते हुए भी देख रहे हो। विदुर महाराज अगर सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप तो रहो। तो कम से कम अगर सत्य नहीं बोल सकता व्यक्ति तो झूठ तो ना बोले। आज व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, दूसरे को खुश करने के लिए झूठी बोल देता है। ये राक्षसपन व्यक्ति के अंदर आता चला जाता है। घर न किसी का बचा सको तो झोपड़ियां न जला देना, और हम किसी कर न सको तो घर न लगा देना। घर न किसी का बचा सको तो झोपड़ियां न जला देना, और हम किसी कर न सको तो लगा देना। दीपक बन कर जल का सपोटो, दीपक बन कर जल का सपोटो, अंधियारा भी बनना, कुछ नहीं बन सकता।
से पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बना नहीं सकते तो भाव किसी के मत करना। ओम नाम की माला लेकर, ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, कुछ नहीं कर सकती दूसरे प्रकार के लोग जो बताए वो मनुष्य। शास्त्र में कहा गया है कि दूसरों को जीने का मौका देते खुद भी जीते ऐसे लोग संसार में मनुष्य कहलाते। कम से कम हम भगवान नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, तो कम से कम मनुष्य तो बन जाए। लेकिन आज का व्यक्ति मनुष्य में नहीं रह गया है। ये लोग कह रहे हैं ना कि साहब भारत में इतने अपराध बढ़ गए, इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए, इतनी मुसीबतें आ रही हैं, बहन बेटियों को सड़क पर निकलना भारी पड़ गया है, बाहर सामान रख दो तो रातों रात गायब हो जाता है। ये सब होता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति देवता नहीं रह गया है आज का, इसलिए संभल करके रहना, और ना मनुष्य रह गया है। ये जो मनुष्य के ढांचे में आपको दिखाई देता है ना, ऐसा मत समझ लेना ये मनुष्य है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ढांचे सभी के एक जैसे होते हैं, चाहे देवता हो तो मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, सभी के एक तरह ढांचे होते हैं। हम क्या समझते हैं राक्षस होगा उसके बड़े बड़े सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, वो काला कलूटा होगा, बड़े बड़े बाल होंगे, उल्टे पैर करके चलता होगा। ये सब बेवकूफी है। ये मनुष्य के शरीर में 3-4 डिजाइन के व्यक्ति रहते हैं। एक देवता रहता है, एक मनुष्य रहता है, एक राक्षस रहता है, और एक इसके अगले नंबर वाला है, धीरे धीरे आ रहा है। जो तीसरे प्रकार के कौन है? उनके मन जीती सिरे ऐसे जो अपना हित जाने, देश धर्म सब जाए सारे हर दर अपनी ठाने, उनसे मन जीती सिरे ऐसे जो अपनी ही ठाने, देश धर्म सब जाए सारे हर दर अपनी ठाने, अपने आगे और किसी को कुछ भी ना पहचाने, लाख करो उपदेश इन्हें पर नहीं किसी की माने, ऐसे लोग ना हैं जो भारी विघ्न मचाते, चारों तरफ लोग हर जगह ऐसे ही चारों तरफ तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं मनुष्य के ढांचे में, वो राक्षस होते हैं माताओं। ये कैसे लोग होते हैं? जो दूसरे को अपना काम बनता और भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। इनको देश से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, इनको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। इनका तो अपना काम शुद्ध होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पत्नी हमारे पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति है,
वो व्यक्ति गांव में रहता है और उसकी पत्नी रहती है दिल्ली। पत्नी दिल्ली से पैसे कमा कमा करके भेजती है, उसका एक बच्चा गांव में रहता है। पत्नी दिल्ली से पैसा कमा करके भेजती है कि ऐसा करना, बच्चों की फीस भर देना। ये व्यक्ति पट्टा क्या करता है, जाता है 500 का नोट लेकर सीधे ठेके पे पहुंच जाता है। इसे अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये पत्नी की गहने ले जाकर के बेच दे, घर की मशीनें ले जाकर के बेच दे, घर के बर्तन बेच दे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको केवल अपना काम सिद्ध होना चाहिए, बस अपना पौवा मिल जाए और कुछ भी नहीं लगता इसको, चाहे पूरा घर भाड़ में चला जाए, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो दूसरों को हानि करके अपना मतलब सिद्ध करते हैं, ये लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, दुनियादारी में क्या रखा है, अपना काम बनना चाहिए। ऐसे लोग जो मनुष्य के ढांचे में होते हैं वो कौन होते हैं, वो राक्षस होते हैं। इसीलिए कभी गीत में लिखा था कि माना हमने माना बिचौला, माना हमने माना बिचौला, माना हमने माना बिचौला, सृष्टि तो जरूर है काहे का इंसान जब इंसानियत से दूर है। माना हमने माना बिचौला, सृष्टि तो जरूर है काहे का इंसान जब इंसानियत से दूर है। माना हमने माना बिचौला। देखा न मरीज से करने चला देखा न मरीज से करने चला निर्धन का बच्चा भी दवाई दे गया, लेता मरने पर भी, लेता मरने पर भी जालिम इंसानियत से दूर है। माना हमने माना बिचौला, सृष्टि तो जरूर है इंसानियत से दूर है। माना हमने माना बिचौला।